हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? बेटा मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स रेजोनेंस के जयपुर सेंटर में। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मस्त वाली वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जनवरी 2023 में जनवरी के सेशन में किस चैप्टर का वेटेज कितना रहा। बेटा ये एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप अप्रैल सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक गाइडेंस या एक फोकस स्टडी चाहते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करें और कौन कौन से चैप्टर्स को अगर हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो बेटा हम सब डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर से वेटेज कम है और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनकी वेटेज पहले ज्यादा होती थी लेकिन इस बार कम पूछी जाएगी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। हमेशा की तरह बेटा मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज सबसे ज्यादा रही है। मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज रही है बेटा 9.4। उसके बाद बेटा हमारे पास तीन चैप्टर हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तीन चैप्टर हैं बेटा जिनकी वेटेज काफी अच्छी खासी है और 5 साल से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं तो बेटा मेरे हिसाब से ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वेटेज पिछले 5 साल से अच्छी खासी बनी हुई। आगे बेटा बढ़ते हैं। आगे चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की वेटेज पिछले 4 साल से अच्छी खासी बनी हुई। तो थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन और एसी ये आपके आगे के 3 चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ के जाइए ही जाइए। ये 3 चैप्टर की वेटेज इस बार काफी अच्छी खासी रही। अब इसके अंदर बेटा ग्रेविटेशन का बहुत ही क्यूरियस सा केस है कि ग्रेविटेशन जैसा एक छोटा चैप्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। एक्चुअली ग्रेविटेशन को हमेशा लिंक किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन वही होते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप ग्रेविटेशन को कभी भी छोड़ना मत। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो तुरंत उसके बाद ग्रेविटेशन को भी पढ़िए, आपको हमेशा फायदा ही होगा। जब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की वेटेज अच्छी खासी रही है, ग्रेविटेशन की भी वेटेज अच्छी खासी रही है। ये पिछले सालों का ट्रेंड है। इस बार भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वेटेज अच्छी है तो ग्रेविटेशन की भी वेटेज इस बार अच्छी होगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब आगे ये 5 चैप्टर आते हैं बेटा जिनकी वेटेज पिछले कुछ सालों में कम हुई है। जैसे कि रोटेशन की वेटेज अच्छी खासी 4.2, रे ऑप्टिक्स इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है 3.9। लेकिन ये चैप्टर आज से 3-4 साल पहले अच्छी क्वांटिटी में पूछे जाते थे, इनकी वेटेज बहुत हाई रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी वेटेज घटाई जा रही है। तो इस बार इनकी वेटेज है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो इस बार भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने नहीं है जितने की पहले थे। फिर बेटा आते हैं ये 3 चैप्टर, सेमीकंडक्टर, वेव्स और कैपेसिटेंस। ये ऐसे चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन इनकी वेटेज इस बार काफी कम रखी गई। सेमीकंडक्टर की तो फिर भी ठीक है 3.3, लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से। लेकिन वेव्स और कैपेसिटेंस बेटा ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं लेकिन इनकी वेटेज इस बार क्या रही है बेटा, कम रही। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस के जनवरी सेशन में इन 3 चैप्टर्स की वेटेज काफी कम रखी गई है। इसमें सरप्राइजिंग एंट्री है बेटा केटीजी की वेटेज ज्यादातर अच्छी रहती है लेकिन इस बार इसकी वेटेज कम रखी गई है। फिर बेटा ये 2 हमारे पास चैप्टर हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इनकी वेटेज ज्यादातर कम ही रहती है, काफी कम रहती है। इस बार भी इनकी वेटेज कम ही रही है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इन 2 चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप किसी भी चैप्टर को स्किप करके जाइए, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। फिर भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं इन 2 चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। बेटा ये है आपके पास एनालिसिस सबका कि किस चैप्टर में से फिजिक्स के अंदर किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा रही है। बेटा आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस ये वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक थैंक यू।